हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते होंगे आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आज ये हमारी चौथी क्लास है हिंदी की, कक्षा 10 के सभी स्टूडेंट के लिए। ये जो चौथी क्लास है, जो आपके लिए 4 या 5 क्लास में प्रोवाइड कराऊंगा, इसे आप जरूर देख कर जाइए। ये आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास साबित होने वाली है। तो आइए देखते हैं। तो क्या है, वही हमारी सीरीज चल रही थी जीवन परिचय की। हमने देखा आचार्य रामचंद्र जी का जीवन परिचय, फिर उसके बाद हमने देखा जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय। अब हम देखने वाले हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जीवन परिचय। ठीक, तो ये 3 जीवन परिचय या एक जीवन और करा दूंगा जीवन परिचय, 4 हो जाएंगे। आप 4 पढ़ के जाइए और 5 नंबर अपने हाथों में करिएगा। तो आइए देखते हैं, बिल्कुल आसान और ट्रिक के माध्यम से समझते हैं। डॉक्टर राजेंद्र जी की कहानी कुछ अजीब है। इन्होंने इतिहासों में इतिहास, मतलब हर सन, हर एक ईयर में कुछ ना कुछ इनका बदलता रहा, रोटेट होता रहा। तो आइए समझते हैं इस कहानी को, इस जीवन परिचय को शानदार और जानदार तरीके से। आ जाओ प्यारे बच्चों। तो जीवन परिचय, देश रत्न, वाह भाई वाह, पहला ही वर्ड मिल गया, देश रत्न। आप समझ रहे हैं देश रत्न का मतलब क्या होता है? तो आइए समझते हैं। डॉक्टर अजय प्रसाद का जन्म 1884 ईस्वी में बिहार राज्य के सारण जिले के जीरादेई ग्राम में हुआ था। कहाँ हुआ था भाई, कब हुआ था? 1884 ईस्वी में बिहार राज्य के सारण जिले के जीरादेई ग्राम में हुआ था, कलकत्ता। फिर इन्होंने, भाई जब जन्म हुआ तो पढ़ाई भी करेंगे, तो इन्होंने क्या किया कि पहले अपनी बेसिक पढ़ाई, मतलब इंटर तक की पढ़ाई अपने गांव मोहल्ले में पढ़े, जैसे हम लोग पढ़ते हैं अपने गांव से 5 किलो 10 किलोमीटर दूर की स्कूलों में, कॉलेजों में। उसी प्रकार इन्होंने भी इंटर की पढ़ाई पहले, बेसिक पढ़ाई जो प्रारंभिक पढ़ाई होती है, इन्होंने अपने घर पर ही रहकर की। ठीक, उसके बाद कलकत्ता विश्वविद्यालयों में इन्होंने MA, आपने नाम सुना होगा, MA की परीक्षा उत्तीर्ण की। भाई पढ़ने में बहुत तेज थे, हर एक परीक्षा में फर्स्ट, प्रथम स्थान इन्हीं का आता था। डॉक्टर अजय प्रसाद का प्रथम स्थान आता था हर एक डिग्री लेने में। कोई भी डिग्री हो, कोई भी किसी प्रकार की क्लास हो, फर्स्ट ही आते थे। ये पढ़ने में बहुत महान थे। तो क्या हुआ, कलकत्ता के रेसिडेंसी कॉलेज से 1911 ईस्वी में LLM की परीक्षा उत्तीर्ण की। इस परीक्षा में इन्हें स्वर्ण पदक पादक प्राप्त किया गया। क्या प्राप्त किया गया? स्वर्ण पादक प्राप्त किया गया। विधि के क्षेत्र से, मतलब विधि के क्षेत्र से इन्होंने क्या की, PhD कर ली। PhD उपाधि भी अजय प्रसाद जी ने प्राप्त की। ठीक है, 1911 ईस्वी में इन्होंने LLM की परीक्षा उत्तीर्ण की। फिर उसके बाद ये PhD उसी विधि से करने लगे। PhD की भी उपाधि भी डॉक्टर अजय प्रसाद जी ने प्राप्त कर ली। उसके बाद 1911 व 1920 ईस्वी तक, 1911 1920 ईस्वी तक, मतलब 9 साल, 9 साल डॉक्टर अजय प्रसाद जी ने क्रमशः कलकत्ता व पटना हाई कोर्ट में वकालत की, मतलब वकील रहे। कहाँ? कलकत्ता और पटना के हाई कोर्ट में इन्होंने वकालत की, वकील थे। उसके बाद फिर क्या हुआ भाई इनके साथ, देखते हैं आगे। में वकालत की 1920 ईस्वी में, 1920 ईस्वी में इन्होंने वकालत छोड़ दी। अब भाई 1920 ईस्वी में इन्होंने वकालत छोड़ दी। उसके बाद फिर इन्होंने क्या किया, वकालत छोड़ने के बाद फिर पूर्ण रूप से स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े। उस टाइम स्वतंत्रता आंदोलन भी चल रहा था। तो डॉक्टर अजय प्रसाद 1920 ईस्वी में वकालत छोड़कर कहाँ कूदे? स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े, जिसके कारण पहली बार 1933 ईस्वी में, जिसके कारण पहली बार 1933 ईस्वी में उन्हें जेल जाना पड़ा। 1933 ईस्वी में उन्हें जेल जाना पड़ा। हाँ भाई चलो, जेल जाना पड़ा। वह 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष चुने गए।
एक बात आप जानकारी के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे हैं 3-4 साल। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे हैं 3-4 साल। आप ये लाइन लिख सकते हैं। ठीक। अस्थायी अध्यक्ष चुने गए। आप 26 जनवरी 1950 ईस्वी से 14 जनवरी 1962 तक देश के राष्ट्रपति रहे। कब तक भाई? 26 जनवरी 1950 ईस्वी से लेकर 14 मई 1962 ईस्वी तक देश के राष्ट्रपति रहे। ठीक, फिर उसके बाद 1962 ईस्वी में इन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। किससे सम्मानित किया गया? भारत रत्न से। कब सम्मानित किया गया? 1962 ईस्वी में इन्हें भारत में सर्वोत्तम नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। डॉक्टर बाबूजी की मृत्यु 1963 ईस्वी में हो गई थी। ठीक है, 1963 ईस्वी में हुई थी। ठीक, ये रहा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जीवन परिचय। अब आपकी बात करते हैं प्रमुख रचनाएं। भाई कृतियां भी लिखनी है। एक लिखने के लिए कहेगा, आपकी मर्जी, 1 लिखो, 2 लिखो, 3 लिखो, 4 लिखो, नहीं पूरी कापी कृतियां से भर दो। जैसी आपकी इच्छा वैसा आप कर सकते हैं, कोई जबरदस्ती नहीं है। तो प्रमुख रचनाएं हमने 3 लिख रखी हैं। मेरी आत्मकथा, वेरी इंपॉर्टेंट, वो विकल्प में क्वेश्चन बनेगा भी कि मेरी आत्मकथा किसकी रचना है, किसकी प्रमुख रचना है, तो आपको क्या बताना है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की। गांधी जी की देन, हाँ गांधी जी की देन, गांधी जी ने तो दिया था हमें, उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन चालू किया था, तभी तो हम कहेंगे गांधी जी की देन। गुड, चलो आ जाओ आगे। भारत शिक्षा आदि, भारतीय शिक्षा आदि। अब भाई हमें स्वतंत्रता मिली तो हमें सब कुछ प्रोवाइड हुआ, हर एक सुविधा मिली। ठीक, नहीं तो पहले हम बंधे रहते थे एक जेल के अंदर, समझ लीजिए, है ना। तो ये रहा आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जीवन परिचय, जिसमें हमने पूरी डिटेल आपको बता दी है। अब इससे छोटा मत लिखना प्यारे साथियों, इससे छोटा लिखोगे तो नंबर नहीं मिलेंगे। ठीक है, मैं आपको छोटा से छोटा ही लिखा रहा हूँ ताकि आपको ज्यादा न लगे। ठीक, तो आप इसे नोट करके बढ़िया से याद करके और अपने बोर्ड एग्जाम में लिख कर आना और थोड़ा 2-4 लाइन अपने आप से जोड़ देना सोच समझ के, है ना। जोड़ दोगे तो काफी थोड़ी सी भर जाएगी, तो नंबर देने में एग्जामिनर को मजा आएगा। बच्चे ने लिखा भी है, अच्छे से भी लिखा है और भी लिखा है। गुड ना, तो इतनी बातें आपकी समझ में आई होंगी। ये रही आपकी, आप ये 3 जीवन परिचय मैंने आपको पढ़ाए हैं। पहला मैंने पढ़ाया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, दूसरा मैंने आपको पढ़ाया जयशंकर प्रसाद का, तीसरा मैंने आपको पढ़ा दिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। अब आप अगर 3 पढ़ लेते हैं तो 1 पक्का मिलेगा आपको बोर्ड की पेपर में, बोर्ड के पेपर में आपको मिलेगा, आपको बोर्ड की कॉपी में लिखना है। तो आप लिख लेंगे, उम्मीद करते होंगे आप इतने समझदार अब हो गए हैं। अगर आप ये 3 वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं, अगर एक भी देख रहे हैं 20 से, तो आप तीनों देख लीजिए, तीनों देख लेंगे, लिख लीजिए, 60 में है, बढ़िया है और बहुत बढ़िया ट्रिक के साथ। ठीक है, नॉर्मल सा है, आप लिख कर याद कर लीजिए। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।